अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा अमान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं नया दौर। नाज़रीन, आपको पता है कि आजकल जो है वो क्रिकेट का सिलसिला चल रहा है और हमारी आवाम जो है वो पाकिस्तानी टीम से बहुत ज़्यादा बदजन हो चुकी है और इनको पाकिस्तानी टीम अच्छी नहीं लग रही है। अभी कुछ दिन पहले की बात करें तो पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ जिसमें जो है हार जाता है और आज यूएई और पाकिस्तान का मैच है। अगर आज का मैच पाकिस्तान विन कर जाता है तो 21 को जो इंडिया के साथ पाकिस्तान मैच खेलेगा वो उसको खेलना चाहिए या नहीं, क्योंकि इंडिया ने कुछ शर्त और उनके साथ पाकिस्तानी टीम के साथ हाथ भी नहीं मिलाया। तो उस बिहार पे क्या हमें उस मैच से अवॉइड करना चाहिए या उनका साथ मैच खेलना चाहिए, या हम अपनी आवाम से जानते हैं, आवाम की जानिब बढ़ते हैं और उनके रिव्यूज़ आपको दिखाते हैं। सबसे पहले पाकिस्तानी टीम की गलती ये थी कि इन्होंने स्पिनर्स पे इन्हिसार किया, जबकि इनको पहले फास्ट बॉलिंग अटैक के ऊपर इन्हिसार करना चाहिए था। सबसे बड़ी गलती ये थी, हमारा बैटिंग ऑर्डर भी हर दफ़ा इंडिया के खिलाफ कोलैप्स होता है और अब कुछ सालों में हमारी बॉलिंग भी कोलैप्स ही जा रही है। फास्ट बॉलिंग भी पूरी नहीं थी, शहनशाह अफरीदी के ऊपर पूरा इन्हिसार था, जो कि उसको आपने सबने देखा, उसको मार पड़ी है। साइम अयूब को उसने विकेटें ली हैं, लेकिन जो उसको परफॉर्मेंस अपनी बैटिंग में देनी चाहिए थी उसने बॉलिंग में दिया, जो शहनशाह को अपनी बॉलिंग में देनी चाहिए थी उसने अपनी बैटिंग में दिया। तो ये चीज़ें इनको देखनी चाहिए, उस लिहाज से इनको अपनी प्रैक्टिस पे मज़ीद फोकस करना चाहिए जैसे इंडिया करती है। इसको टीम नहीं हम कहते, हमने जो क्रिकेट देखी है, हमने जो खेली है क्रिकेट, उस हिसाब से टीम नहीं है। इमरान खान साहब जो जेल में हैं, जिन्होंने वर्ल्ड कप भी दिया हमें, जिनकी लीडरशिप में पाकिस्तान की टीम जो है वो टॉप टीम्स में आई, पहली दफ़ा आपने वेस्ट इंडीज़ को हराया, इंडिया को इंडिया में हराया पहली दफ़ा। वो क्या कहते, वो कहते थे वो छोटी टीमों के खिलाफ मैच नहीं खेलते, ठीक है। लेकिन आजकल के जो हमारे प्लेयर हैं वो कहते हैं यार कोई छोटी टीम मिल जाए ना, उन्होंने फैंटी ला दी बस, इंडिया के सामने ये भीगी बिल्ली बन जाते हैं। मतलब आप बताएं पॉजिटिव क्या है हमारी टीम में? कुछ भी नहीं है। मतलब सबसे, आप अगर अच्छे प्लेयर नहीं भी हैं, आपकी अच्छी टेक्निक नहीं भी है, तो बॉडी लैंग्वेज तो पॉजिटिव रखी जा सकती है ना, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तानी टीम को हम सपोर्ट नहीं करते। एग्रेसिव चीज़ जो होती है ना, एग्रेसिवनेस वो शो करना चाहिए। पाकिस्तान की टीम में कभी भी सिर्फ वो शाहिद खान अफरीदी और उस दौर में या उसके बाद उसकी कैप्टनसी में हमने थोड़ा सा देखा, एग्रेसिवनेस देखा कि वो जिस तरीके से मतलब वो लड़ता था खेल के अंदर, वो ऐसे सारों को एक्टिव रखता था, सारों को ख़बरदार रखता था, सारों को हिला जुला के रखता था। तो ये हमें कोई वो नज़र नहीं आते ऐसे जैसे चिंगम्स खा रहे होते हैं और चिल कर रहे होते हैं, जैसे ना वहाँ पिकनिक पे गए हुए होते हैं। यार वहाँ आपको लड़ते हुए नज़र आना चाहिए, एक एक रन्स बचाना चाहिए और आपको दिल और गुर्दे के साथ खेलना चाहिए। आप सब्ज़ी लाली परचम के लिए खेल रहे होते हैं और 21 को अगर आप इंडिया को हराएं तो ये बहुत बड़ी बात है और ये एक दोहरा थप्पड़ होगा, यानी कि दोनों साइडों से दोनों हाथों का थप्पड़ होगा। पाकिस्तान ने बस ना बैटिंग में अच्छा परफॉर्म किया, ना फील्डिंग में अच्छा परफॉर्म किया। अगर बाइकआउट नहीं किया जाता 21 को ये पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो जाता है तो क्या लगता है कि इस बार पाकिस्तानी टीम जो है पाकिस्तान की इज्जत को बहाल कर सकेगी, मैच जीत सके? उम्मीद तो है, क्योंकि एक शिकस्त से इंसान को सबक सीख लेना चाहिए, बट आई डोंट थिंक सो कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि उनकी टीम ज़्यादा अच्छी है। आई थिंक वो बेस्ट है। क्या चेंजिंग्स होनी चाहिए थी टीम में क्योंकि हम लोग मैच जीत जाएंगे? जो फास्ट बॉलर है ना, शहनशाह अफरीदी के अलावा एक प्रॉपर जो फास्ट बॉलर रऊफ़, जिस तरह हारिस रऊफ़ हो गए, या उनके अलावा जो स्क्वाड में शामिल हैं, हमें प्रॉपर फास्ट बॉलर अटैक खिलाना चाहिए था। आपको पता है कि इंडिया वालों ने पाकिस्तानी टीम से हाथ भी नहीं मिलाया था और अब फिर एक बार फिर इंडिया और पाकिस्तान का मैच जो है वो 21 को होने जा रहा है। तो क्या लगता है कि ये ऑफर एक्सेप्ट करनी चाहिए थी या नहीं? अगर फिर भी पाकिस्तान वहाँ पे जाता है क्वालिफाई करके, इंडिया के साथ 21 को मैच होता है, तो फिर पाकिस्तान को ये चीज़ देखनी चाहिए कि यार हम पहला हार चुके हैं, दूसरे में प्रॉपर उनको, क्योंकि उसी पिच पे दोबारा मैच है, तो उनको उस लिहाज से अपनी प्रॉपर तैयारी करके फिर जाएँ। सबसे पहले तो इनको अपना बॉलिंग अटैक पूरा करना चाहिए। ओपनर जो है साहिबजादा फरहान और साइम अयूब ही ठीक है, उसके बाद फ़खर को थोड़ा सा रुक के खेलना चाहिए। ठीक है, फ़खर अटैकिंग खेलता है लेकिन उसको थोड़ा रुक के खेलना चाहिए। अगर विकेट अर्ली लूज़ हो जाती है तो फिर फ़खर अपने आप को रोक के, और दूसरे नंबर पे हम हसन नवाज़ पे बड़ा वो कर रहे हैं, तो हसन नवाज़ से पहले हम मोहम्मद नवाज़ को दें, क्योंकि वो लेफ्टी है, तो लेफ्टी में वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इंडिया को ये अब लगना चाहिए उनका वो डिज़र्व करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो बदतमीज़ी की है, जेंटलमैन गेम्स का जो उन्होंने मजाक उड़ाया है, तो यकीनन वो डिज़र्व करते हैं। और 21 को अगर पाकिस्तान जीतता है ना तो ये बहुत बड़ी बात होगी, और अगर पाकिस्तान हारता है तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, खुदा के लिए आइंदा इंडिया के खिलाफ खेलना ना, टीम ना भेजना। यार आए रोज़ हार जाना, पहले वो मैच हार गया, बाद में आपने टोपी ड्रामा डाली है लोगों को डाइवर्ट करने के लिए, लोगों को माइंड को चेंज करने के लिए कि जी वो इंडिया वाले हमसे शेक हैंड करने नहीं आए। भाई वो दुश्मन है, उससे आप क्या उम्मीद रख सकते हैं, क्या तवक्को रख सकते हैं? अगर उन्होंने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा नहीं किया तो इंडिया के अंदर से आवाज़ें उठी, उन्होंने उनको बुरा भला कहा, उन्होंने बल्कि ये भी कहा कि आप अंब लेने गए थे वहाँ, जबकि आपकी आपस में बनती नहीं,
पहलगाम वाक़या को लेके या बाकी चीज़ों को लेके आप लेने वाक़या गए, ठीक है, आप ना जाते, अपनी टीम ना भेजते, आपने अगर टीम भेजी है तो फिर शेक हैंड भी करते और सारा कुछ करते। क्या चेंजिंग्स हो जानी चाहिए टीम में कि आपको लगता है कि ये टीम कहलाने के लायक? देखें जो आप देखें ना, अजीब सूरत हाल ये है कि जो बैट्समैन है वो बॉलिंग कर रहा है, जो बॉलर है वो बैट्समैन बना हुआ है, ठीक है। अब शहनशाह अफरीदी बैटिंग कर रहा है, ठीक है, साइम अयूब बॉलिंग कर रहा है, आपने देखा ना पिछले मैच में। तो देखिए जो जिसकी लाइन है उसको फोकस उसी पे रखना चाहिए। और आपने अगर ऑलराउंडर खिलाना है, ऑलराउंडर खिलाया तो उससे दोनों चीज़ें करवाएं ना। आप उसे बॉलिंग भी नहीं करवा रहे, आप उसे बैटिंग भी नहीं करवा रहे। चेंजेस ये होनी चाहिए कि देखें जो फौजी साहब हैं हमारे, उन्हें ओपनर आप भेजते हैं तो उन्हें ओपनिंग ही करने दें। जो बंदा जहाँ चलता एक है। तो इंडियन टीम ने पाकिस्तानी टीम से हाथ नहीं मिलाया और फिर कुछ शराइत भी रखी गई और उसके बाद भी 21 तारीख को अगर तो आज पाकिस्तान विन कर जाता है, 21 को वो मैच खेलेगा इंडिया के साथ, तो क्या लगता है कि वो मैच जो है इंडिया के साथ विन कर जाएगा पाकिस्तान मेरा मुल्क है, पाकिस्तान मेरी टीम है, मेरी तमाम तर नेक ख्वाहिशात उनके साथ हैं। लेकिन एक होता है ख्वाहिश, एक होता है फैक्ट ये है कि आपकी गेम अच्छी नहीं है। आप 100 दफ़ा इंडिया के साथ खेलेंगे तो 100 दफ़ा हारेंगे, ठीक है। उसकी वजह यह है कि आपकी टीम पॉजिटिव ही नहीं है ना। सारा ही पर्ची सिस्टम है, पूरा मुल्क ही पर्ची पे चल रहा है, ठीक है। आप देख लें ऊपर से वज़ीर आज़म आपका पर्ची वाला है, वज़ीर दाखिला आपका पर्ची वाला है, कौन पर्ची वाला नहीं है? आपकी कबीना पूरी पर्ची वाली है, आपकी पाकिस्तानी टीम पूरी पर्ची वाली है। क्या मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तानी क्रिकेट? जहाँ पे मेरिट नहीं होगा, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो कोई घर हो, चाहे वो कोई स्कूल हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, जहाँ पे मेरिट पे चीज़ें नहीं चलेंगी तबाही वहाँ का मुकद्दर है। चाहे वो खेल हो, चाहे वो सियासत हो, चाहे वो बिज़नेस हो, कोई शोबा आप उठा के देख लें, जहाँ पे मेरिट प्रिवेल करेगा वहाँ से चीज़ें बेहतर होंगी। इंडिया में मेरिट है, उनकी टीम अच्छा खेलती है। ऑस्ट्रेलिया में मेरिट है, उनकी टीमें अच्छा खेलती हैं। साउथ अफ्रीका में मेरिट है, मेरिट पे लोग आते हैं, उनकी टीमें अच्छा खेलती हैं। जिस दिन आप मेरिट पे लोगों को लेके आएंगे विदाउट एनी पर्ची या विदाउट एनी लॉबिंग और पसंद नापसंद पे नहीं, परफॉर्मेंस पे लोगों को लेके आगे आएंगे, उस दिन पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया समेत कोई टीम नहीं हरा सकती। इस टाइम आपको पब्लिक भी देख रही है और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भी देख रही होगी और बहुत से लोग भी आपको देख रहे होंगे, तो आपका पैगाम क्या है? मेरा ये पैगाम है कि जी देखें, आप अच्छा खेलते हैं, हमारी सपोर्ट हमेशा से आपके साथ है, कभी भी हमने आपको पीछे बैक ऑफ नहीं किया। लेकिन हम लोगों की आपसे उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तब उम्मीदें हर मैच में होती हैं, लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, एक राइवलरी है, वो अपनी राइवलरी पे पूरा उतरते हैं। वो हारते भी अगर है ना हमसे, तो वो इस तरह हारते हैं कि उनकी हार में भी मज़ा आता है। लेकिन हम जब हारते हैं, हमें उस चीज़ का मज़ा नहीं आता कि यार नज़र नहीं आता फाइट करके आ रहे हैं। तो अगर 21 को मैच होता है तो उस मैच में ये बता दे, हार जीत एक अलग बात है, लेकिन मैच देखने का मज़ा आना चाहिए। शायकीन्स को जिन्होंने पैसे स्टेडियम में खर्चे हैं, जो यहाँ पे अपना टाइम निकाल के मैच देखते हैं। तो जी व्यूअर्स, आपने देखा कि आज हम लोग लिबर्टी मार्केट में मौजूद थे और हम अपनी पाकिस्तानी आवाम से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की गलतियां और उसके बारे में पूछ रहे थे कि क्या 20 को मैच होना चाहिए, पाकिस्तानी टीम के क्या रिव्यूज़ थे, पाकिस्तानी ऑडियंस के क्या रिव्यूज़ थे, ये तो आप सबने देखे। आप लोगों की नज़र में क्या पाकिस्तान को मैच खेलना चाहिए या नहीं, लाजमी नया दौर के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा अवान को दें इजाज़त। हम आपसे मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।